एक बार की बात है कि बनगरी के घने जंगलों में एक अनुत्तम हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़िया का छोटा सा सुखी परिवार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता गिड़गिड़ाता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाले पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़िया चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ न कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहां कटफोड़ी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कटफोड़ी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कटफोड़ी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? कटफोड़ी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र विखाव नामक भंवरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कटफोड़ी भंवरे से मिली। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुंचे जहां वह मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भरभराई स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यही मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसे कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हथियारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वह उन्तम हाथी तोड़फोड़ मचाकर वह पेट भरकर कोपले वाली शाखाएं खाकर मस्ती में झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग बुझाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कटफोड़ी ने अपना काम कर दिखाया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बीन डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पड़ाता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने के कारण ठोकर और टकरे से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उससे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कर्तक स्वर में मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते गिड़गिड़ाते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। तभी उसे एक चीज की तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े खड्डे के किनारे बैठकर टटराने के लिए कहा। सारे मेंढक टटराने लगे। मेंढक की टटराहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टटराहट तो तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टटराना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगे। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। तो इस कहानी से बच्चों में क्या सीख मिलती है कि एकता में बल होता है। जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और अहंकारी का देर या सबेर अंत होता ही है। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। बाय बाय।